नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल SMITI जोन में मैं सुदर्शन कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी फर्स्ट ईयर, चाहे वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, ट्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम ये 10 ऑब्जेक्टिव जो लेके आए हैं इसको स्टार्ट करते हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पे हर प्रकार का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसको कहते हैं। तो देखिए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो होता है वो CPU को हम लोग कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम CPU को कहते हैं। इसी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में CPU को ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो चिप्स इसी को ही हम लोग कहते हैं। तो चलिए CPU का पहले फुल फॉर्म जान लें कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम CPU का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए, ये कंप्यूटर सिस्टम के सारे को देख रेख भी करता है, साथ ही साथ ये इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित भी करता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसको समझिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। यानी इनपुट को आउटपुट में बदलने वाली वो कौन सी युक्ति है, उसका नाम आपको बताना है। तो इनपुट को आउटपुट में बदलने वाली युक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोचिप्स। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का पूरा नाम क्या है। तो ALU के पूरे नाम को पहले समझें। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ALU का फुल फॉर्म हो गया A से अर्थमेटिक। A मतलब अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। L से हो गया लॉजिक, अर्थमेटिक लॉजिक। U से हो गया यूनिट, ठीक है। अब ये समझिए कि ये अर्थमेटिक आखिर कौन सा काम करता है कंप्यूटर में। तो ये देखिए, अर्थमेटिक का काम है कोई भी अंक गणित के अंतर्गत आएगा जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये सब की क्रिया ये अर्थमेटिक करता है, ठीक है। अब चलिए लॉजिक क्या करता है। लॉजिक देखिए क्या करता है, ये बड़ा, छोटा और बराबर, यानी ये तुलना करता है कि जैसे हम सपोज कीजिए 2
और 5 में कौन बड़ा है? तो आप कहते हैं 5 बड़ा है। तो यानी ये तुलना वाला जो भी होगा, तुलना करने वाला यानी कंपैरिजन करने वाला, वो सारा काम करेगा ये लॉजिक में। यानी ये अर्थमेटिक और लॉजिक में क्या होता है कि ये जोड़ घटाव, ये गुना भाग अर्थमेटिक करेगा, लॉजिक करेगा तुलना। किसी दो वस्तु में तुलना करना है तो वो लॉजिक करेगा। ये दोनों अर्थमेटिक और लॉजिक जो भी कैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेट करके आपका कहाँ स्टोर करेगा? मेमोरी में। चलिए, ये समझ में आ गया। इसका ऑप्शन होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर चलिए हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना करना और तुलना करना, अभी तो हम आपको बताएं कि कैलकुलेशन करना है, फिर उसमें लॉजिक भी करना है, तो इसके लिए हम लोग ALU का उपयोग करते हैं। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको समझिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। पहले हम जानिए, ये प्रोसेसर जो है ना, प्रोसेसर को ही हम लोग कहते हैं CPU। ठीक है, यानी प्रोसेसर को ही हम लोग CPU कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोचिप्स। अब देखिए CPU के अंतर्गत क्या क्या रहता है। CPU के अंतर्गत रहेगा ALU और CU और मेमोरी। यानी ये CPU जो है, ये तीनों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन? ALU का भी देखें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या था? कोई भी अंक गणितीय तथा तुलना वाला काम करना। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है? इनपुट आउटपुट तथा मेमोरी के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है। साथ ही साथ इसका ये नाम से कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है? एक दूसरे को कंट्रोल करके भी रखता है। तो ये देखिए प्रोसेसर के अंतर्गत जो होगा आपका, प्रोसेसर के अंतर्गत ये 3 चीज होता है। कौन कौन सा? ALU, CU और रजिस्टर। देखिए कभी कभी इस रजिस्टर के प्लेस पे आपको मेमोरी भी लिखा हुआ रहेगा, तो मैटर सेम। मेमोरी, ठीक है, ये मेमोरी भी रहता है कभी कभी लिखा हुआ। तो रजिस्टर के प्लेस पे अगर मेमोरी भी है तो मैटर सेम, आप उसी को लगाएंगे। यानी कि ये प्रोसेसर के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है ना, यही 3 चीज़ रहता है, ALU, CU और रजिस्टर। रजिस्टर के प्लेस पे कभी कभी आपको मेमोरी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है डैश रहता है। यानी जो भी तार्किक होगा, लॉजिक या कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करेंगे, वो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। वह कहाँ पे रहेगा ये? यानी वो ऐसा जब हम कैलकुलेट करेंगे 2 + 2, तो वो 2 + 2 जो 4 होगा, तो ये कहाँ रहेगा आखिर? ये आपके मेमोरी में रहता है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है CPU में डैश होता है। CPU में डैश होता है। तो देखिए CPU के अंतर्गत अभी जस्ट बताएं कि CPU जो है मिलकर के बना है, किससे? CPU के अंतर्गत आपका आता है ALU, CU
प्लस मेमोरी। मेमोरी। अब देखिए ALU तो यहाँ मिल रहा है और CU मिल रहा है, मेमोरी नहीं है, तो यही तो दो होगा, ALU प्लस CU। मेमोरी भी रहता तो और बेटर है, तो इसके अंतर्गत ये होगा, ALU प्लस CU होता है। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन है। इनपुट किसको कहते हैं? जो कोई भी हम लोग डाटा इंटर करते हैं उसी को हम लोग इनपुट के डिवाइस कहते हैं। तो कह रहा है इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन में अंतर्गत में आता है कीबोर्ड, सबसे सरल और प्रचलित है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 9वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहते हैं, उसको और किस नामों से हम लोग जानते हैं, तो उसको और हम माइक्रो चिप्स के नाम से जानते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाग, क्या कर रहा है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुना भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। कह रहा है कंप्यूटर के वैसे हिस्सा का नाम बताइए जो जोड़ घटाव गुना भाग और तुलना का कार्य कर रहा है। तो जो ऐसे काम करने वाले होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखिए ये जो सारा क्वेश्चन हम लिए थे, ये जो सारा प्रश्न जो देख रहे हैं, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए जो भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, यानी चाहे उसका ट्रेड कुछ भी क्यों नहीं हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो या डीजल मैकेनिक हो, आप ज़रूर इसको देखें। और आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन ईएस का पूछा जाता है, जो ईच क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क के होते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू क्लास।